मोदी से मिलने से पहले कैसे विजय ने दे दिया बहुत बड़ा संदेश। कैसे पहली बार विजय ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करने का एक बड़ा मैसेज दे दिया है। कैसे संसद की एक सीट, जी हां एक सीट विजय ने कांग्रेस पार्टी को दे दी। दोस्तों, संसद में एक एक सीट को लेकर कैसी जद्दोजहद होती है, एक एक सीट के चुनाव जीतने को लेकर कैसी मारामारी होती है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है, वो भी प्रधानमंत्री से मिलने से ठीक 24 घंटे पहले। एक्चुअली में आज सी जोसेफ विजय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, पीएम मोदी से मिलने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम फिलहाल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब जानकारी है दोस्तों कि शनिवार को सी जोसेफ विजय पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन पीएम से विजय मिलते उससे पहले ही विजय ने एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है। दोस्तों, जानकारी यह है कि विजय संसद में, केंद्र की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत करेंगे और दोस्तों इसके लिए वो एक सीट, राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस को दे सकते हैं। ये सब कुछ कैसे कांग्रेस पार्टी को फायदा देगी और इसके जरिए विजय ने कैसे एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है केंद्र की राजनीति में अपने रुख को लेकर, जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रखती हूं। इस एक खबर में दो अलग अलग खबरें आपके सामने रखूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, विजय दरअसल कांग्रेस पार्टी को लेकर किस तरह का रुख रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक पार्टी विजय की सरकार को समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन विजय कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह की बातें चली रही थी। तभी अचानक विजय ने इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए और इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। दोस्तों, 21 मई को विजय का मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और बड़ी बात यह है कि विजय ने इस मंत्रिमंडल विस्तार में 2 कांग्रेस पार्टी के विधायकों को जगह दी है, जिनको कैबिनेट का दर्जा मिला है। अब कुल विजय के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो 23 हो चुके हैं। अभी तक विजय के शपथ ग्रहण में जिन जिन मंत्रियों ने शपथ ली थी वो सब टीवीके के खाते से थे। अब विजय ने जो सहयोगी हैं, जिनके समर्थन से सरकार चल रही है, उनको भी अपनी सरकार में शामिल कर लिया है और कांग्रेस पार्टी के 2 एमएलए राजेश कुमार और पी विश्वनाथन, दोनों को कैबिनेट में जगह मिल गई है। ऐसा करके विजय ने पहली बार 59 इयर्स, यानी कि कह सकते हैं ऑलमोस्ट 60 साल बाद कांग्रेस को तमिलनाडु में सत्ता का स्वाद चखाया है। आप जानते हैं डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन तो था, लेकिन डीएमके किसी भी तरह से मतलब पावर शेयर नहीं करती थी कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन आखिरकार कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु में पावर शेयरिंग का स्वाद चखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए गुड न्यूज यही खत्म नहीं होती है। इस बीच आज एक और बड़ी जानकारी चुनाव आयोग ने शेयर की है। दोस्तों, बहुत जल्द राज्यसभा का चुनाव भी होने वाला है। दोस्तों, हुआ क्या कि एआईएडीएमके के एमएलए और पूर्व मंत्री शनमुगम ने जब इस्तीफा दिया अपने राज्यसभा की सांसदी के बाद, उनके बाद से उनकी सीट खाली हो गई है। तो इसी के साथ अब इस सीट में चुनाव का ऐलान भी कर दिया है चुनाव आयोग ने। और इसी सीट को लेकर जानकारी ये है कि शनमुगम के इस्तीफे के बाद ये जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, इसमें उपचुनाव होगा। उपचुनाव के लिए ही ऐलान किया है चुनाव आयोग ने और मौजूदा विधानसभा का जो संख्या बल है उस हिसाब से टीवीके के समर्थन के बिना कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती राज्यसभा का। आप जानते हैं राज्यसभा में विधायक समर्थन करते हैं, विधायक सपोर्ट करते हैं। अब जानकारी ये मिली है कि टीवीके इस एक सीट को कांग्रेस को देने से राजी हो गई है। दोस्तों, जितनी जानकारी मेरे पास है, जब गठबंधन हुआ था, जब डीएमके के साथ गठबंधन टूटा था ना, तभी कांग्रेस पार्टी ने ये बात क्लियर कर ली थी कि न केवल राज्य में मंत्रिमंडल में शेयरिंग हमको चाहिए, बल्कि जो राज्यसभा की सीट खाली होगी वो भी हमको चाहिए। बस अब क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है, तो अब जानकारी ये निकल कर आई है कि ये जो एक सीट खाली हुई है ये भी टीवीके कांग्रेस पार्टी को देने के लिए राजी हो गई है। मतलब कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा में एक और सांसद बढ़ जाएगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी लगातार अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है। आप जानते हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 विधायक बीजेपी ने तोड़ लिए और ये बहुत बड़ा नुकसान था आम आदमी पार्टी के लिए। और इसी लिहाज से कांग्रेस पार्टी के लिए और विपक्ष के लिए अब एक सीट राज्यसभा की इंपॉर्टेंट है। तो अब आप कह सकते हैं इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा में एक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एक सांसद बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दिलचस्प ये है दोस्तों कि डीएमके और एआईएडीएमके किस तरफ जाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि डीएमके और एआईएडीएमके के पास भी काफी विधायक है दोनों मिलाकर। और
उनका क्या रुख रहता है, क्या AIADM के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर जाहिर तौर पर नजर हमारी रहेगी। लेकिन ये एक बहुत दिलचस्प चीज हुई है क्योंकि केरला में जब शपथ ग्रहण हुआ कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का और वहां पर विजय नहीं आए, तो ये अटकलें हुई कि भाई विजय ने अपने आप को अलग कर लिया कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से। इसका एक कारण है कि विजय अपने आप को बीजेपी के ना तो पूरी तरह से खिलाफ दिखाना चाहते हैं, केंद्र की राजनीति में जाहिर तौर पर उनको जरूरत पड़ेगी केंद्र की सरकार से सहयोग की, और ना ही कांग्रेस पार्टी के बहुत करीब अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी दिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा की एक सीट सीधा सीधा विजय कांग्रेस पार्टी को दे देते हैं तो ये क्लियर मैसेज होगा जिसमें विजय मतलब केंद्र की राजनीति में लॉन्ग टर्म उनका क्या विजन है ये साफ तौर पर बताएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्यों? क्योंकि जैसा कि मैं आप लगातार बता रही हूँ, विजय को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं दक्षिण भारत की राजनीति में। कहने वाले कहते हैं कि विजय केवल तमिलनाडु तक रुकने वाले नहीं है, वो पुडुचेरी और केरला में भी अपने पैर पसार सकते हैं और वो चाहते हैं कि दक्षिण भारत की केवल तमिलनाडु की ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों की राजनीति में भी वो अपनी पैठ बढ़ाए। इस लिहाज से ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती थी कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन अब अगर केंद्र की राजनीति में विजय एक स्पेस दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस के लिए जो एक टेंशन थी डीएमके से अलग होकर अपनी एक नया गठबंधन तलाशना, हो सकता है कि उसकी टेंशन फिलहाल के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि भाई डीएमके भी उसको केंद्र की राजनीति में सपोर्ट करता था। पूर्व में जब मनमोहन सिंह की सरकारें चली हैं तो डीएमके के कई मंत्री केंद्र में बनते थे और उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी भी सपोर्ट करती थी डीएमके को। अब डीएमके से गठबंधन टूटा तो कम से कम टीवीके जैसी पार्टी उसके पास है जो कि राज्य की नंबर 1 पार्टी है, राज्य में उसकी सरकार है, और विन विन सिचुएशन ये है कि इस बार तो उसको पावर शेयरिंग का भी जाहिर तौर पर स्वाद भी मिल गया। तो हर लिहाज से कांग्रेस पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है। हाँ, लेकिन ये खबर एग्जैक्ट तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के दिल्ली आने से पहले आना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ राजनीति में टाइमिंग का ही खेल होता है, आप जानते हैं। अगर ये डील पहले से ही हो गई थी तो पहले तो खबर नहीं आई। ये डील अगर हुई है तो इसकी खबर अभी आ रही है, तो जाहिर सी बात है बहुत सी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं, जिसके बारे में बहुत सी बातें कही जा रही हैं और बहुत सी बातें नहीं की जा रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन खबरों के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय जब दिल्ली आते हैं पीएम मोदी से मुलाकात करने, तो किन बातों पर बात होती है? क्योंकि इस बीच विजय 2-3 शिकायतें कर चुके हैं। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े उसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार से शिकायत कर चुके हैं और बाकायदा डिमांड कर चुके हैं कि जो भी दाम बढ़ाए गए हैं उनको वापस रोल बैक किया जाए। इसके अलावा नीट पेपर लीक मामले में भी जबरदस्त आलोचना उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार एनटीए की थी और ये कहा था कि 2024 में भी ऐसे ही लीक हुआ था पेपर। इसके अलावा एक और मुद्दा दोस्तों वो ये था कि फर्टिलाइजर्स को लेकर, फर्टिलाइजर्स की कमी तमिलनाडु में हो रही है, इसको लेकर जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार से डिमांड की थी विजय ने चिट्ठी लिखकर कि जल्द से जल्द तमिलनाडु का जो हिस्सा है फर्टिलाइजर्स का, यूरिया का, वो जल्द से जल्द दिया जाए ताकि जो बुआई है किसान वो जल्द से जल्द शुरू कर सके। तो अभी तो दिल्ली आए ही नहीं है विजय पीएम से मिलने, तभी 3 डिमांड्स रख चुके हैं बाकायदा चिट्ठी लिखकर, और अब दिल्ली आ रहे हैं उससे पहले एक सीट कांग्रेस पार्टी को देने की, 2 मंत्री पद देने के। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। मत भूलिए जब शपथ ग्रहण हुआ था और राहुल गांधी और विजय के बीच की जो केमिस्ट्री थी उसके बारे में काफी बात हुई थी। ये वाला वीडियो राहुल गांधी ने शेयर किया था इंस्टाग्राम में, जिसमें शिकायत की गई थी कि ये वाला वीडियो हटा दिया गया इंस्टाग्राम से। फिर राहुल गांधी ने शिकायत की, इसको लेकर स्टोरी डाली तो फिर दोबारा से अपीयर हो गया। तो बहुत सी चीजें हैं जो आजकल इंस्टाग्राम से हटाई जा रही हैं, ट्विटर में लोगों के अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं। आप समझ ही रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन ऐसे हालात में विजय का दिल्ली आना और उससे पहले कांग्रेस पार्टी को एक सीट देना जाहिर तौर पर विपक्ष की राजनीति का एक नया स्कोप खोलती है। विपक्ष की राजनीति जो एक तरह से सिकुड़ रही है, कम हो रही है, जिसका स्पेस छोटा हो रहा है, उसमें विजय केंद्र की राजनीति में क्या रुख रखते हैं, बीजेपी के साथ उनका क्या स्टैंड रहता है, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहता है, अब कम से कम एक क्लैरिटी दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? क्या विजय सही कर रहे हैं अपने 2 मंत्री पद बांटकर, एक सीट देकर, या फिर इसको लेकर उनकी भी अपनी कोई बार्गेनिंग होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और मेरी आप लोगों से गुजारिश रहती है दोस्तों, थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।